तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद आज मौका मिल रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लिक्विड का प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हमारा है वो प्रॉब्लम है लिक्विड का प्रॉब्लम नंबर 20, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वैलिड पैरेंथेसिस। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन समझने के बाद हम उसका अप्रोच बताएंगे। अप्रोच के बाद प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, नहीं सॉल्व हो पाता है अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन ए स्ट्रिंग इज कंटेनिंग जस्ट कैरेक्टर ऑफ, पैरेंथेसिस दिया हुआ है, एस इनपुट इज वैलिड। कब वैलिड होगा? ओपनिंग ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज विद द करेक्ट ऑर्डर, एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट टाइप। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन बोल रहा है तो इसमें सिर्फ 6 ही प्रकार के कैरेक्टर हो सकते हैं। और 6 प्रकार के कैरेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? 6 प्रकार के कैरेक्टर में या तो ये हो सकता है, या 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 ये हो सकता है। इसको छोड़ के चौथा कोई कैरेक्टर, छठा सतवा कोई कैरेक्टर इसमें एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। अब बोल रहा है कि वैलिड पैरेंथेसिस है तो कैसे है, तो उसमें कुछ चीजें दी हुई है, उसी के बेसिस पे हम लोग बताना है कि ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज विद द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई ब्रैकेट हम, अगर हमारा कोई भी कंपोनेंट अगर इस ब्रैकेट से स्टार्ट होता है तो क्लोज भी इसी ब्रैकेट से होना चाहिए, या फिर इस टर्म में हो, या फिर मान लीजिए ये दिया हुआ है तो ये और ये सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे ये खुल रहा है तो इसी से क्लोज होना चाहिए। जो चीज अगर ओपनिंग में है वही चीज क्लोजिंग में होना चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे इससे स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे क्लोज, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गलत दे दिए थे, ऐसे रहेगा, इसी से क्लोज होगा। अगर इससे स्टार्ट हो रहा है तो इसी से क्लोज होगा, इससे स्टार्ट हो रहा है तो इसी से क्लोज होगा। और अगर आप एक पैटर्न देखिए तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि अगर इधर से जैसे ये है, इक्वल नंबर है दोनों साइड। अगर देखा जाए तो तीन गो ये दो, एक तीन गो ओपनिंग है तो तीन गो क्लोजिंग है, तभी कैसा हो रहा है? वैलिड हो रहा है। यहाँ पे तीन गो ओपनिंग तीन गो वैलिड है, वैलिड हो रहा है, नहीं तो इनवैलिड हो जाता है। तो उसके कुछ टेस्ट केसेस पे चलते हैं, जिसको हम आपको डिस्कस करके बता देते हैं कि टेस्ट केसेस कैसे वैलिड बता रहा है। उसके बाद से अप्रोच सॉल्व करेंगे, कौन से अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, सेम क्लोजिंग और सेम ओपनिंग है तो क्या है? वैलिड है। यहाँ पे भी देखना है कि यहाँ पे ये से स्टार्ट हो रहा है तो उसी से क्लोज हो रहा है, इससे स्टार्ट हो रहा है तो उसी से क्लोज हो रहा है, इससे स्टार्ट हो रहा है तो उसी से क्लोज हो रहा है, ये भी वैलिड है। लेकिन ये स्टार्टिंग दूसरा है और क्लोजिंग दूसरा है तो क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। देख रहे होंगे जो वैलिड है उसमें सेम नंबर ऑफ इनपुट है और सेम नंबर ऑफ आउटपुट, मतलब कि अगर ओपनिंग ब्रैकेट 3 गो है तो क्लोजिंग ब्रैकेट भी 3 गो ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इससे तो ओपन हो रहा है, लेकिन इसके बीच में जो है क्लोजिंग सही पैटर्न पे नहीं हो रहा है, इसे क्या हो रहा है? फॉल्स हो गया है। तो चलिए अब इसका अप्रोच बताते हैं। तो अगर आप लोग जानते होंगे स्टैक डेटा टाइप, स्टैक कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें जो पहले कुछ भी कोई भी कैरेक्टर घुसता है तो वो लास्ट लास्ट में रिटर्न होगा, जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे पहले डिलीट होता है। स्टैक यही फॉलो करता है। तो स्टैक के रूल के अनुसार अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए घुसा दिए ये वाला, ये ब्रैकेट, फिर उसके बाद अगर इसमें इस ब्रैकेट के अंदर ये डाल दिए तो हम अगर अगर फिर सेम टाइप का अगर कोई भी पैटर्न आएगा, अगर ऐसा पैटर्न आएगा तो इसे अगर मैच कर जाएगा तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? इसमें से पॉप कर देंगे। पॉप मतलब क्या? हटा देंगे। फिर उसके बाद अगर कोई पैटर्न यहाँ पे इससे मैच कर जाता है तो पॉप कर देंगे, और तभी हम लोगों का वैलिड होगा, अगर नहीं तो वैलिड नहीं होगा। तो बेसिकली यही पैटर्न फॉलो करना है कि जहां पे सेम मिले उस पर करते चलना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? स्टैक बनाएंगे। कैरेक्टर टाइप लेगा एस टी पर न्यू स्टैक। ठीक है, अब फोर लूप लगाएंगे।
काहे के लिए, जो स्ट्रिंग जो हमारा हुआ है उसके सारे एलिमेंट पे विजिट करने के लिए कैरेक्टर रहेगा। चलिए इतना। यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं कि एक स्टैक बना है जो कैरेक्टर टाइप का डाटा टाइप स्टोर करेगा, और एक फॉर लूप लगा है काहे के लिए, तो जो स्ट्रिंग का सारे एलिमेंट पे विजिट करेंगे, और एक कैरेक्टर बना है जो कि उसकी वैल्यू को लेगा। अब सबसे पहले हम लोग को उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पुश करेंगे स्टैक में, सबसे पहले एलिमेंट पुश करना रहता है, तो पुश कब करेंगे, इफ अगर जो हमारा सी एच है सबका ओपनिंग ब्रैकेट कौन सा, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। यही ना तीन ओपनिंग ब्रैकेट हो सकता है, दूसरा कोई तो ओपनिंग ब्रैकेट नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में अपना पुश करेंगे, क्या करेंगे, सी एच को पुश करते हुए जाना है। ठीक है, अब काम हम लोगों ने उसमें एलिमेंट एक एक को डालना शुरू कर दिया, स्टैक में एक एलिमेंट डालते चले जाएंगे। कंडीशन यहाँ पे गलत लगा हुआ है, चलिए ठीक है। अब चेक करेंगे कि अगर हमारा जो स्टैक है इसमें कुछ कंडीशन दिया होती है, सेम साइज होना चाहिए, स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे जो हमारा स्टैक है एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी होगा तो हम लोग को सीधे क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब एल्स लगाएंगे। अब ये वाला कंडीशन यहाँ पे ना लगा के इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे चेक करना कि जो हमारा कहीं पे भी अगर हम लोग का क्लोजिंग ब्रैकेट ये यहाँ से ओपनिंग हो गया, अब इसका क्लोजिंग कहीं पे भी मिल रहा है सेम टू सेम, तब हम लोग क्या करेंगे, पॉप करेंगे, तब उसको हटाएंगे। तो क्लोजिंग मैचिंग के लिए कैसे चेक करेंगे, पहले बनाएंगे एक वो टॉप बनाएंगे, तो आपको क्या देंगे, तो आपको सबसे पहले पॉप करेंगे, तो पॉप करने के क्या लिखेंगे, किसमें से, स्टिक पॉप, और उसको पॉप क्या करना है, इसी तरह एक एक को हटाना है, और कब हटाएंगे उसका कंडीशन लिखते हैं। अगर हमारा जो सी एच है वो ये होता है, या कहते हैं कि अगर सी एच अगर हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है तब ठीक है, अगर सी एच हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है तब दिक्कत होगा। तब दिक्कत क्या होगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट रहेगा, ऑलरेडी ओपनिंग ब्रैकेट दे चुके हैं तो ओपनिंग ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखे हैं कि सी एच अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो ठीक है, सी एच क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है तब भी सेम कंडीशन करना है कि इसमें से हटाना है। एक का काम हो गया। अब दूसरा पैरेंथेसिस क्या था, ये वाला था। ठीक है, एक बार बनाने के बाद बताएंगे कि कैसे कौन सा था।
कर रहा है सब। अगर ऐसा है तब हम लोग क्या करेंगे? ऐसा रहेगा तो हम लोग को सीधे करना है कि सी एच इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। नहीं तो सबसे जो लास्ट हमारा होगा माउस का। चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले एक स्टैक बना है। स्टैक हमारा क्या करेगा कि हमारा जितना भी कैरेक्टर रहेगा वो स्टोर करेगा, रिजल्ट स्टोर करने के लिए स्टैक बना है। फिर स्टैक बनाने के बाद जो हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर पे एक एक करके विजिट करेंगे और सबसे पहले पुश करेंगे। कैरेक्टर में पुश करने के लिए यहाँ पे अगर हमारा ओपनिंग ब्रैकेट ये रहेगा, ये रहेगा या ये रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको कैरेक्टर में पुश करेंगे। उसके बाद से कांस्टेंट चेक करेंगे, उसमें कुछ टेस्ट केस होता है, चेक करेंगे कि हमारा स्टैक अगर इम्पटी होगा सबसे पहले ही फर्स्ट रिटर्न कर देना। तो यहाँ पे वही चेक किए कि हमारे कैरेक्टर जो है, स्टैक जो है इनपुट इम्पटी नहीं है तो फर्स्ट दे दो। उसके बाद से एक टॉप बना है। टॉप किस लिए बना है? क्योंकि सबसे ऊपर से हम लोग एक एक एलिमेंट को क्या करते हैं, पॉप करते हैं, पॉप करते हैं। तो वहीं पे यहाँ पे हम एलिमेंट को पॉप करते हुए चल दिए हैं। अगर हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है, ठीक है, अब ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलना चाहिए, क्लोजिंग ब्रैकेट मिलना चाहिए, ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने पुश कर दिया है, इसलिए ये कंडीशन लगा हुआ है। यहाँ पे भी वही कंडीशन लगा हुआ है, सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए। अगर ऐसा होता है तो जो हमारा सी एच है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सी एच फॉल्स नहीं होगा ना, गलती है, रिटर्न करेंगे फॉल्स। अगर ऐसा नहीं है ये तो ठीक है। और लास्ट में देखेंगे कि जो हम बनाए हैं, जो हमारा स्टैक बना है उसका साइज 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो फिर भी हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, जो होगा फॉल्स होगा तो फॉल्स, ट्रू होगा तो ट्रू। अब इसको रन करके चेक करते हैं। कैन नॉट फाइंड वेरिएबल स्टैक, ऐसे एमपीटी यहाँ पे नहीं लिखा है, एमपीटी लिखाएगा। चूजिंग हो रहा है, सारा टेस्ट केस फेल हो रहा है। 1 मिनट रुकिए, मिस्टेक हो रहा है, चेक करना सबसे जरूरी है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो इस लाइन में देखिए पैरेंथेसिस गलत लिख दिया गया है। और अगर पैरेंथेसिस गलत होगा तो हमारा रिजल्ट भी गलत ही आने वाला है। और गलत क्या है, 1 मिनट, टॉप को चेक करना रहता है। हम लोग टॉप को चेक करेंगे कि टॉप उस ऑर्डर में है कि नहीं है। हम लोगों ने किसको चेक कर दिया है, स्ट्रिंग के कैरेक्टर को, तो यही गलत है। तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग को मॉडिफाई करना है। टॉप इसीलिए बनाए ही है कि मिलेगा तो। अब रन हो जाएगा, अब रन करके चेक करते हैं। हाँ, फिर भी मिस्टेक्स, इस बार यहाँ पे मिस्टेक्स था। जो ये टॉप लिखे हैं, टॉप का जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस था वो हम बाय मिस्टेक ओपनिंग वाला ही दे दिए थे। तो अब सही होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। अब सारा टेस्ट केस पास कर चुके हैं। ये तो स्टैक का यूज करके किए हुए हैं। कोड आपको एक बार सारा दिखा देते हैं। और एक सिंपल प्रोसेस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेम क्वेश्चन को बनाएंगे लेकिन एक दूसरे प्रोसेस के द्वारा, टोटली ऑप्टिमाइज होगा, ये भी टोटली ऑप्टिमाइज है। कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए और प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व किया कीजिए।